एक अनार के बगीचे वाले किसान है जो कुछ पढ़ रहे थे और पढ़ते समय उसको उनको एक चीज़ दिखाई दी। वो था ये चीज़, और उनमें लिखा था कि एक जिंक सल्फेट। वो बोले सर ये 0.3% का जिंक सल्फेट का घोल कैसे बनाना है, क्योंकि वो बोल रही थी कि हम 200 लीटर की टंकियाँ जो है वो छाटते समय इतना अगर ये कॉन्सेंट्रेशन है तो इतने 200 लीटर पानी में कैसे बनाना है, ये चीज़ हमको तो पता नहीं है। तो उन्होंने इस फोटोग्राफ को ऐसे मार्क करके हमको, जो हमारा कस्टमर केयर का नंबर है उस कस्टमर केयर के नंबर पे हमको व्हाट्सअप कर दी। तो बोले सर कुछ इसके बारे में हमको बताओ, क्योंकि ये चीज़ हमको समझ में नहीं आ रही है। तो इसी के लेके हम कुछ एक आपको तकनीकी वीडियो लेके आए, मतलब उनको भी इसका फ़ायदा होगा और कुछ जो नए किसान हैं जो ये चीज़ नहीं जानते, अल्टीमेटली इसका फ़ायदा उनको भी हो। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि देखो, घोल बनाते समय तो दो चीज़ें ही होंगी। एक तो जो हम कुछ पाउडर लेके आए या कुछ लिक्विड लेके आए उसको हमको पानी में घोलना है। तो फिर एक पाउडर एक चीज़ हुई और पानी दूसरी चीज़ हुई। मतलब क्या, पाउडर को हम किस में घोलने वाले हैं, पानी में घोलने वाले। तो ये दो चीज़ें हैं कि इनके ऊपर ये चीज़ डिपेंड है। मतलब जिंक सल्फेट क्या हुआ, जिंक सल्फेट हुआ आपका पाउडर, बराबर। तो इसकी मात्रा कितने पानी में लेनी है, तो इसके ऊपर ये सब चीज़ें अवलंबित है। तो इसमें देखा जाए तो पाउडर, अगर पाउडर देखो इसमें दो चीज़ें होती हैं। पाउडर अगर हमको लेना है तो इससे पहले हमको एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि ये इनका मतलब मात्रा कैसी होती है। तो देखा जाए तो अगर 1 किलो है, क्या है, 1 किलो अगर कोई पाउडर है तो मतलब वो कितना है, 1000 ग्राम, बराबर। वैसे ही पानी है, 1 लीटर पानी है मतलब कितना है, तो वो है 1000 ml। मतलब 1 किलो पाउडर हुआ 1000 ग्राम और 1 लीटर पानी हुआ 1000 ml, बराबर। ये चीज़ यहाँ दिखाई हुई, और इन्हीं चीज़ों के ऊपर आपका पूरा सॉल्यूशन जो है, इनका कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करना है, ये दो चीज़ों पे डिपेंड है। तो आप बोलोगे कैसे, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर आपकी आगे देखा जाए 1000 ग्राम कितना हुआ, 1 किलो, 1000 ml हुआ आपका 1 लीटर। तो हमको 1% का समझो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बनाना है, कितना, 1% का। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो देखिए 1% मतलब अगर देखा जाए तो हम बैंक में देखते हैं कि इन्होंने इतनी अमाउंट ली है, इनको 7% इंटरेस्ट रेट है। 7% का मतलब क्या हुआ, 100 के अनुपात में उनको इंटरेस्ट रेट कितना है, मतलब आपका 7% है। तो 7% है मतलब अगर 100 रुपये लिए उन्होंने तो उनके साल के 7 रुपीज़ लगेंगे। तो ये हुआ आपका 7%। वैसे ही यहाँ पे होता है 1% मतलब क्या हुआ, 1 ग्राम अगर आपने जिंक सल्फेट पाउडर लिए तो उसको कितने पानी में घोलना है, 100 ml पानी में घोलना है। कितने पानी में, 100 ml पानी में घोलना है। तो आप बोलेंगे सर हम 100 ml में नहीं लेते हैं, तो आपको बता सकते हैं 1 लीटर पानी में कितना घोल सकते हैं। ये कितना हुआ, 1 लीटर पानी, 1000 ml मतलब कितना हुआ, 1 लीटर पानी हुआ। तो ये कितने अनुपात में बढ़ा, 10 के अनुपात में बढ़ा। तो वैसे ही इसको 10 के अनुपात में बढ़ाया तो ये कितना हुआ, 10 ग्राम हुआ। अगर इसको 10 के अनुपात में बढ़ाया तो ये कितना हुआ, 10 ग्राम हुआ। मतलब 10 ग्राम अगर आप जिंक सल्फेट की पाउडर 1 लीटर पानी में घोलते हैं तो ये आपका सॉल्यूशन बनता है 1% का, बराबर। तो बोलेंगे सर हमको ज़्यादा मात्रा में पानी लगता है, तो आप उसको उतना मल्टीप्लाई करते जाओ,
1 लीटर पानी में 10 ग्राम घोल रहे हैं, तो आपको अगर 10 लीटर पानी लगता है तो आप यहाँ 100 ग्राम घोलो। अगर आपको 100 ml पानी लगता है तो 1000 ग्राम, मतलब 1 किलो आपको 100 लीटर पानी में घोला, तो ये आपका सॉल्यूशन बनेगा 1% का। बराबर, मतलब क्या है, 1 ग्राम 100 ml में पानी में घोला तो 1% का आपका सॉल्यूशन बन रहा है। वैसे ही उसको अगर 1 लीटर पानी में घोलना है, मतलब ये कितने 10 के अनुपात में बढ़ा, तो इसलिए यहाँ भी 10 के अनुपात में बढ़ा। 10 ग्राम हमको 1000 ml पानी में यानी 1 लीटर पानी में घोला, तो हमारा हो रहा है ये 1% का सॉल्यूशन। वैसे ही हमको 10 लीटर पानी में घोलना है तो 100 ग्राम लेना है, ये 10 के अनुपात में बढ़ रहा है, तो यहाँ भी 10 के अनुपात में गया, तो 100 ग्राम हमने 10 लीटर पानी में घोला, तो ये हुआ 1% का। वैसे ही हम बोलते हैं कि हमको इतना पानी में ज़्यादा पानी लगता है, तो 100 लीटर पानी में अगर 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो घोला, तो ये आपका बन रहा है 1% का सॉल्यूशन। तो आपके मन में सवाल आया होगा कि सर यार जिंक सल्फेट तो 0.3% का दिया हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे बनाना है। तो ये चीज़ भी आसान थी। 0.3% मतलब 0.3 ग्राम अगर हमने जिंक सल्फेट की पाउडर ली, कितने ml पानी में, 100 ml पानी में, तो ये आपका कितना हुआ 0.3%। वैसे ही इसमें पानी ऐड करते जाओ, 1000 ml पानी लिया, मतलब कि 1 लीटर पानी आपने लिया, 1 लीटर पानी लिया, तो ये 10 के अनुपात में अगर ये बढ़ा है तो ये भी 10 के अनुपात में बढ़ेगा। ये 10 के अनुपात में अगर इसको गुना करोगे तो आपका ये आएगा 3 ग्राम। 3 ग्राम अगर आप 1 लीटर पानी में घोल रहे हो तो ये आपका बनेगा 3% का सॉल्यूशन। वैसे अगर आपका पानी 10 लीटर हुआ तो आपको ये कितना लगेगा, 10 के अनुपात में बढ़ा, तो ये कितना लगेगा आपको 30 ग्राम लगेगा। वैसे ही अगर आपको ये 100 लीटर पानी चाहिए तो फिर इसको और बढ़ाओ, 100 लीटर पानी मतलब 300 ग्राम, ये हुआ आपका 0.3% का सॉल्यूशन। मतलब ऐसे अगर आप उसको अनुपात में बढ़ाते जाओगे तो आप उसको कैलकुलेट करना ये आसान चीज़ है। तो वैसे ही अगर आप देखा जाओ तो मैग्नीज सल्फेट 0.6% का 0.6 ग्राम आपने लिया 100 ml पानी में, बराबर, ये हुआ आपका 0.6% का सॉल्यूशन। इसको अगर आपने 1000 ml पानी में लिया, मतलब 1 लीटर पानी में लिया, तो आपको इसको ये 10 के अनुपात में बढ़ा है, तो आपको इसको 10 के अनुपात में बढ़ाना है, तो ये हुआ 6 ग्राम 1 लीटर पानी में, ये हुआ 0.6% का सॉल्यूशन। अगर आपको इसको 10 लीटर पानी में लेना है तो इसको आपको 10 के अनुपात में बढ़ाना है, ये हुआ 60 ग्राम, ये हुआ आपका 0.6% का सॉल्यूशन। आपको 100 लीटर पानी में लेना है तो इसको फिर और 10 के अनुपात में बढ़ाओ, ये हुआ आपका 0.6% का सॉल्यूशन। मतलब अगर आप ऐसी चीज़ मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आपको उसका कैलकुलेशन मिल जाएगा। वैसे ही हमको अगर कैलकुलेट करना है तो हमने देखा 1 ग्राम लिया 1 लीटर पानी में, तो ये हुआ आपका 0.1%। वैसे ही 2 ग्राम 1 लीटर पानी में लिया तो ये आपका हुआ 0.2%। वैसे ही अगर 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में लिया तो ये आपका हुआ 0.25%। वैसे ही अगर हम आगे देखते जाएंगे तो हमने अगर 10 ग्राम लिया 1 लीटर पानी में, तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ 1% का। तो इसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये चीज़ हमको काफ़ी आसानी से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। धन्यवाद।